हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। 6 चैप्टर की पिछली वीडियो में हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट्स मैंने लिख दी है। ये हमें क्या कह रहा है, ये देखो। इफ़ अ लाइन डिवाइड any two sides of triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। ये हमें कह रहा है, अगर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसने कहा है एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हम एक लाइन ड्रा करते हैं, उसके बीच में लाइन ड्रा कर दें तो वो होगी, वो सेम रेशो में बटेगा और वो लाइन है वो दूसरी के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये मैंने ट्रायंगल ड्रा कर दिया। इसको अब नाम देते हैं हम ABC। इसने हमें कहा था इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड। अब वो लाइन खींच लेते हैं हम, ये लीजिए, इसको नाम देते हैं D और E। इन दो की रेशो को, ये लाइन इनकी रेशो लाइन की पैरेलल टू साइड होगी। ये देखो रेशो, इसका मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, इनकी रेशो होगी। तो हमें प्रूव करना है, क्या करना है, पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये पैरेलल होगी किसके पैरेलल, DE पैरेलल BC के। तो सबसे पहले पॉइंट होता है गिवन, तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमें क्या दिया था, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये हमें गिवन था। सेकंड स्टेप होता है टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है DE पैरेलल BC। DE पैरेलल BC, ये हमें प्रूफ करना है। थर्ड स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्ट हमने इसमें क्या किया है, तो ये देखो, हमने कंस्ट्रक्ट अभी तो किया नहीं, अब करते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये कर लिया हमने, F इसको नाम दे देते हैं। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल ही होगा ना, तो ये हम लिख देते हैं TF पैरेलल BC। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। फोर्थ स्टेप होता है प्रूफ। तो अब देखो, हमें प्रूफ में क्या करना है। प्रूफ में अगर हम मान लें कि DE पैरेलल BC नहीं है, तो यही होगा ना DF पैरेलल BC। अगर ये नहीं है तो ये तो हो गई। तो ये हम मान लेते हैं, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। अगर ये नहीं है तो ये तो है। कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से। DF पैरेलल BC। ओहो हो, सही है। पैरेलल कहाँ से आया, बाय दी कंस्ट्रक्शन से। अगर ये पैरेलल है तो हमने थेल थ्योरम में किया था, अगर ये और ये पैरेलल हों तो इनकी रेशो हैं जो सेम होती हैं। तो वो भी हम लिख देते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये कहाँ से आया, बाय BPT। अब हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। जो आंसर ये आया है, ऐसा कुछ हमें गिवन भी था ना, वो भी लिखते हैं हम। ये देखो, ये गिवन था, ये भी हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्या गिवन था हमें गिवन था AD अपॉन DV इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इस कहाँ से आया था ये गिवन, इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। इससे पहले वाले को देना था फर्स्ट, ये रहा, इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। अब एक चीज ध्यान से देखो, इधर देखो AD अपॉन DV, इधर भी AD अपॉन DV, ये तो इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो AE अपॉन EC और EF अपॉन FC ये भी इक्वल होंगे। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या था EC इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू FC। अब देखो हमें प्रूव करना था ये, पर ये तो आया नहीं, ये आ गया। चलो कोई बात नहीं, हम आगे करते हैं। अगर मैं इसमें दोनों साइड 1 प्लस कर दूं तो इसे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ बोथ साइड। तो हम लिखेंगे ऐड 1 बोथ साइड्स। चलो ऐड करते हैं AE बाई EC प्लस 1 इज इक्वल टू AF बाई FC प्लस 1। अब इसका LCM लो, इसका और इसका LCM ले लो। LCM इसका क्या आएगा EC अपॉन AE प्लस EC इज इक्वल टू FC। इसका क्या आएगा FC। अब एक बार चित्र पर आ जाओ, डायग्राम में हमें कह रहा है AF और FC की जो बड़ी लाइन है वो क्या है AC, और AE और EC की जो बड़ी लाइन है वो भी AC है। तो ये देखो यहाँ पर वही तो बन रहा है, AE और EF बन रहा है ना। तो यहाँ पर C था, AE EC AF FC, AE EC AF FC। तो हम यहाँ पर AC लिख सकते हैं, AC इक्वल टू EC, AC इज इक्वल टू FC। इससे ये कैंसल, ये आ गया। अब ये देखो ये पॉसिबल है, अब कभी पॉसिबल नहीं होगा ये देखो ये दोनों पॉसिबल हो सकता है, ये और जो कब पॉसिबल होगा ये जब ये दोनों एक ही पॉइंट हो तो पॉसिबल हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं दिस कंडीशन is possible if only कब पॉसिबल होगा जब E और F एक ही पॉइंट हो, if only E and F are same points। तो अगर ये सेम पॉइंट होंगे तो ये देखो, अगर ये सेम पॉइंट होंगे तो देखो ये हमें कह रहा था डी पैरेलल BC कहाँ से आया था बाय कंस्ट्रक्शन से। अगर E और हम E भी लिख सकते हैं, तो यही तो हमें प्रूव करना था, DE पैरेलल BC हैंस प्रूव्ड।
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।